हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हम करने जा रहे हैं मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए या डिवाइन सोर्स की तरफ से आपके लिए आपकी लव लाइफ को लेकर क्या मैसेज है, क्या इम्पोर्टेंट मैसेज है, ये हम जानेंगे। हम आपकी करंट एनर्जी देखेंगे कि आप इस वक्त किस सिचुएशन में हैं, आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है और यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, ये हम देखेंगे। चाहे आपकी जो भी सिचुएशन है, ये रीडिंग सब लोगों के लिए ओपन है और बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत से पहले मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली क्या होगा आपकी लाइफ में। आपने फिर भी अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। वैसे मेरी पूरी इंटेंशन है कि जितना डिवाइन मैसेज हो सके आप तक पहुंच जाए। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 है ये वाइट स्टोन। ऑप्शन नंबर 2 है ये येलो स्टोन। ऑप्शन नंबर 3 है ये ब्लू स्टोन। तीनों में से आपको जो भी पसंद है आप सिलेक्ट कर लीजिए। तीनों के टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में है, 1 2 3। आप स्किप करके अपना आंसर देख सकते हैं। अगर आप 2 देखना चाहते हैं, तीनों देखना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है वैसे आप सिलेक्शन कीजिएगा। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ये वाइट स्टोन सेलेक्ट किया था, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि आपकी लव लाइफ को लेकर यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। सबसे पहले ये कार्ड हम देखेंगे और ये ओवरऑल मैसेज देगा आपकी लव लाइफ को लेकर और इस पर लिखा है अपॉर्चुनिटी। ये क्लियरली हमें पता चल रहा है कि आपको मे बी आपके पार्टनर से कनेक्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मे बी आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। इसका ये मतलब भी है कि आपको उनसे क्लियरली कम्युनिकेट करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। बट कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपके दरवाज़े पर आएगी। ये मैसेज यूनिवर्स की तरफ से है आपके लिए कि उसमें आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, उसमें आपको कोई टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। अपॉर्चुनिटी ख़ुद आपके दरवाज़े पर आएगी। ये बड़ा खूबसूरत मैसेज है। अब हम ये देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में ओवरऑल क्या चल रहा है। आपकी लव लाइफ की ओवरऑल एनर्जी क्या है आपकी और आपके पार्टनर के दरमियान। 6 कार्ड्स होंगे ओवरऑल एनर्जी के लिए। इस पर लिखा है राउंड एंड राउंड। कुछ है कि जिसमें आप घूम फिर कर बार बार एक ही चीज़ पर आ रहे हैं। सिचुएशन चेंज नहीं हो रही है और शायद यूनिवर्स का ये मैसेज है कि ये सिचुएशन में आप लोग इसी तरह घूमते चले जा रहे हैं और आपकी ज़िंदगी में कोई न्यू लव आने वाला है। पीस चाहिए आपको अब अपनी ज़िंदगी में और आप सर्च कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि ये पीस आपके इस करंट रिलेशनशिप में नहीं है। अब कोई नया कनेक्शन बनेगा तो ही आपको पीस मिलेगा। और फेडिंग अवे, येस आई डू फील के आप किसी को रिलीज़ कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी से। आपका जो ये कोई एक्स हैं आपके जिनको आप निकाल रहे हैं और थर्ड पार्टी, मे बी ये थर्ड पार्टी सिचुएशन थी जिससे आप डील कर रहे थे और अब आपसे कहा जा रहा है कि उनको अपनी ज़िंदगी से निकाल दें और कोई नया इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा। आपकी करंट एनर्जी देखते हैं, फिर हम देखेंगे कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। आई डू फील कि अब उनके साथ जो भी आपकी यादें थीं वो फेड होना शुरू हो गई हैं। काफ़ी टाइम बीत गया है और आपको अब ज़िंदगी में पीस चाहिए और आप फिर से सर्च कर रहे हैं, तलाश कर रहे हैं अपने पार्टनर की। और आप में से काफ़ी लोग सिंगल हैं जिन्होंने ग्रुप 1 सेलेक्ट किया है। आप बिल्कुल अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत चाहते हैं। ये जो भी इंसान थे, मुझे महसूस हो रहा है कि इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है। एंड यू नो, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ कि ये ग्रुप 1 जब मैंने रिकॉर्ड करना शुरू किया, मुझे 3 दफ़ा वीडियो को पॉज करके फिर डिलीट करके दोबारा से शुरू करना पड़ा। 3 दफ़ा ऐसा हुआ।
तो मुझे महसूस हो रहा है कि जैसे बड़ी पेन, बहुत कन्फ्यूजन रही इस कनेक्शन में, क्लैरिटी चाहिए अब आपको अपनी ज़िंदगी में। ओ गॉड, देखिए 9 ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली यही मैं पिक करी थी एनर्जी। नेक्स्ट इज़ द हेरोफेंट। आई डेफिनेटली फील कि ये जो कनेक्शन था आपकी ज़िंदगी का बड़ा ही पेनफुल लेसन कोई सिखा कर गया है आपको, और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली आपने ग्रो किया। इसलिए इस पेन को फॉर ग्रांटेड ना लीजिएगा। ये सोचिएगा कि ये पेन आपको सिर्फ पेन ही देने नहीं आई थी, आपकी सोल ग्रोथ की वजह बना ये कनेक्शन। 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है। रनर चेजर डायनामिक, ये इंसान आपसे दूर भागते रहे, आप उनके पीछे भागते रहे, ये भी हो सकता है। बट ये इंसान किसी और के हो गए। किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है 10 ऑफ कप्स। तो मे बी उनकी शादी हो गई या कुछ इस तरह से। सो आपके जहन में अभी भी एक ख्वाब है, आपके जहन में अभी भी एक होप है, इन्हीं को लेकर के, इनके साथ आपकी फैमिली बन जाए, आपकी शादी हो जाए। आप बहुत परेशान रहते हैं, आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आप लोग ओवर थिंकर्स हैं, ऐसे फील हो रहा है। सो आपने स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा ग्रो किया है, अभी भी आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि इनके साथ आपकी फैमिली बनेगी, आपकी शादी होगी, यू नो। यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, स्पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, सारी एनर्जीज़ हैं। बट यहाँ पर अर्थ साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन मैं हमेशा आपसे ही कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है, आपने स्टार साइंस को लेकर परेशान नहीं होना। तो मुझे बहुत ज़्यादा ये मैसेज बार बार रिसीव हो रहा है कि आपके पर्सन ने किसी और से शादी कर ली, आज वो खुश हैं उस रिश्ते में, मे बी उनके बच्चे भी हो गए, उन्होंने फैमिली बना ली है। और अब आपसे भी आई थिंक कि ये कहा जा रहा है कि आप भी मूव ऑन करें ज़िंदगी में। कोई नया इंसान आपके आएगा जो आपको आपसे कमिट करेगा, जो आपको रिस्पेक्ट देगा, और आपकी भी फैमिली बनेगी। और आपको ज़िंदगी में पीस भी मिलेगा। आप सर्च अपनी जारी रखें, आप लेस के लिए सेटल ना हो, आप दिन रात अपने आप को इस तकलीफ़ में ना डालें सोच सोच करके उस इंसान ने किसी और के साथ रिश्ता बना लिया, फैमिली बना ली, मुझे पीछे छोड़ दिया, मेरा क्या हो गया। सो मे बी इसके अंदर आपके लिए कोई बेहतरी थी। मे बी जो चीज़ आप देख रहे थे हकीकत में वो नहीं था। मे बी आप उनसे अगर शादी कर भी लेते तो आपकी कंपैटिबिलिटी ना होती, कोई और प्रॉब्लम्स आप लोगों के दरमियान आ जाते। सो मे बी इस वक्त आप नहीं समझ पा रहे हैं चीज़ों को। एंड आई नो कि आपको ये पसंद नहीं आ रहा होगा जो मैं कह रही हूँ। हो सकता है कि आप ये वीडियो बंद कर दें ये सब सुनने के बाद अभी अभी। बट अगर डीप डाउन आपको लग रहा है कि ये आपकी सिचुएशन है, तो मैं कहूँगी कि आप इसको देखें, पूरा पाइल देखें, क्योंकि इसमें आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए आप इस रीडिंग पर आए हैं। ये यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए एक साइन है। सो आपने स्पिरिचुअली बहुत ग्रो किया है। ये समझने की कोशिश करें कि इस कनेक्शन ने आपको क्या सिखाया है। इस कनेक्शन ने आपको मे बी पेशेंस सिखाया है, आपके अंदर बर्दाश्त पैदा हुई है बहुत ज़्यादा, आप रिश्तों को समझना शुरू हो गए हैं, आपकी साइकिक एबिलिटी इन्हेंस हुई है। मे बी आप इन फ्यूचर अच्छे रिलेशनशिप्स बना पाएंगे, अब लोगों को बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड कर पाएंगे। सो इस कनेक्शन ने आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड लव दोनों को एक्सपैंड किया है। सो ये मत सोचिएगा कि ये बहुत ही कोई ज़िंदगी का बुरा तरीन कनेक्शन था और इसने मुझे बस तकलीफ़ दी है। इसने आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी हुई है इस कनेक्शन की वजह से। सो एक तो ये चीज़ आपको इसमें लर्न करने की ज़रूरत है। मे बी आप ऑलरेडी जानते हैं कि इस कनेक्शन की वजह से आपने बहुत ज़्यादा ग्रो किया है। आई डोंट नो, ये मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है कि अपने आप को किसी फैंटेसी में ना रखें। अब आपको रियलिटी को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। आप परेशान हो रहे हैं दिन रात, अपने आप को तकलीफ़ में डाल रहे हैं सोच सोच कर। सो आपको अब आगे बढ़ना है, आपको अब नए ख्वाब सजाने हैं, और आपकी ज़िंदगी में कोई इंसान आएगा जो बिल्कुल आपका मैच होगा, और आप एक बहुत फुलफिलिंग और ख़ूबसूरत ज़िंदगी गुजारेंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि आपकी एक बहुत अच्छी मैरिड लाइफ होगी। अगर आपका यही गोल है, आपको आपका बेहतरीन पार्टनर मिल जाएगा जो हर तरह से आपके साथ कंपैटिबल होगा, हर लिहाज से, हर लेवल पर आपके साथ कनेक्ट करेगा, माइंड, बॉडी, सोल। सो आप फिर भूल जाएंगे जो कुछ भी, जो जिस तकलीफ़ से आप गुज़रे।
उसे आप भूल जाएंगे। सो क्लियरली आप लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है। सो हम देखते ये हैं कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। वैसे तो ये यूनिवर्स की ही तरफ से आपके लिए मैसेज है कि अब आप आगे बढ़ें ज़िंदगी में, भूल जाएं जो भी हुआ। सो ये जो अपॉर्चुनिटी का कार्ड आया था कि ये कोई नई अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पर दस्तक देगी। हो सकता है कि ये इंसान जिनके बारे में आप सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा, जिन्होंने आपको तकलीफ़ दी है, ये भी आपकी दरवाजे पर आए, ये भी वापस आए और कोई नया इंसान भी आए। तो फिर आपको चूज़ करना होगा कि आपने किस डायरेक्शन में जाना है। अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको इनके साथ भी और किसी नए इंसान के साथ भी। तो बड़े वाइजली आपने फिर डिसीजन लेना है, सोच समझ कर डिसीजन फिर आपने लेना है। सो हमारे पास है जर्नी एंड सिक्स्थ चाक्रा और ये है थर्ड आई चाक्रा। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें। आपकी इंट्यूशन इस वक्त बड़ी स्ट्रॉन्ग है। वही बात आ गई कि आपकी साइकिक एबिलिटी बड़ी बेहतर हुई है इस कनेक्शन की वजह से विद दिस थर्ड आई चाक्रा एंड जर्नी। सो इट्स अ लॉन्ग रोड। इस जर्नी पर बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। ये मत सोचें कि बस दुनिया ख़त्म हो गई है। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए ये मैसेज है कि अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें। आप जानते हैं एग्जैक्टली कि आपके साथ क्या हो रहा है, आपको क्या करना चाहिए। आप एग्जैक्टली जानते हैं आपको क्या करना चाहिए। सो उसको फॉलो करें अपनी इंट्यूशन को। लेट्स सी और क्या मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। सो कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पर आने वाली है। ये मैसेज तो बड़ा ही क्लियर है आपके लिए। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस, मुझे ऐसे लग रहा है कि ये हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस ये आपकी अपनी कन्वर्सेशन अपने साथ है, प्लेफुलनेस। सो ये अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, आपको मिल सकती है कि आपके ये जो पार्टनर हैं जिनके बारे में सोचकर आप परेशान हो रहे हैं, ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करेंगे और ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आ सकते हैं। एक तो ये मैसेज आ रहा है, बट आई ऑल्सो फील वही मैसेज दोबारा भी आ रहा है कि कोई नया इंसान भी आ रहा है। और विद दिस थर्ड आई चाक्रा वही मैसेज दोबारा आ रहा है कि आप वाइजली चूज़ कीजिएगा। अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करके आपने डिसाइड करना है कि आपने इन्हीं के साथ जाना है या किसी नए इंसान को चांस देना है। बट ईदर वे आपकी ज़िंदगी में ट्रू लव मैनिफेस्ट होगा, इसमें कोई शक नहीं है। अभी आपको लग रहा है कि जैसे आप दोबारा किसी से प्यार नहीं कर सकेंगे, ज़िंदगी में कभी प्यार आएगा ही नहीं, ख़त्म हो गया सब, अभी आपको यही लग रहा है। बट यूनिवर्स का आपके लिए ये मैसेज है कि आपको प्यार भी दोबारा होगा, आपके रिलेशनशिप दोबारा भी बनेगा और बहुत खूबसूरत होगा और बहुत अच्छा, बहुत इमोशनली फुलफ़िल करेगा आपको वो रिलेशनशिप, जो भी आपका नया रिलेशनशिप बनेगा। सो आपको अभी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है, बट विद टाइम आप अंडरस्टैंड करेंगे। सो इस पर लिखा है सरेंडर। At times, we must surrender the old before something new can enter our lives. Let go and all will work out. Oh my God! यही बात मैं पूरी रीडिंग में शुरू से कर रही हूँ आप लोगों के लिए कि आपको सरेंडर करना पड़ेगा और अब आपको ओल्ड को सरेंडर करना पड़ेगा। जो ये आपका ओल्ड रिलेशनशिप है इसको आपको भूलना पड़ेगा, सरेंडर कर दीजिए। और हो सकता है कि फिर कोई न्यू लव आएगा, जैसे इस पर लिखा है समथिंग न्यू कैन एंटर आवर लाइव्स। सो कुछ नया भी आएगा और ये जो आपके पर्सन हैं ये भी आपकी ज़िंदगी में वापस आ सकते हैं, बट आपको लेट गो करना पड़ेगा। और यहाँ पर लेट गो का लिटरली ये मतलब है कि आप इनके बारे में मत सोचें। और इस पर लिखा है When it comes to matters of the heart, there is no right or wrong. Every choice you make expands your understanding of life and love. Oh my God! मैं ये भी कह रही थी कि आपकी लव लाइफ और ओवरऑल लाइफ के बारे में अंडरस्टैंडिंग बड़ी एक्सपैंड हुई और आप देखें कि वही वाला कार्ड आ गया है। सो इस कनेक्शन की वजह से आपने बड़ा कुछ सीखा और लर्न किया है। मे बी आप अपने आप को बहुत बुरा भला कहते हैं कि ये मुझसे क्या हो गया, मैंने कैसे ये एतबार कर लिया इस इंसान के ऊपर, मुझे रेड फ्लैग्स को मैंने क्यों नज़रअंदाज किया। बट आपसे ये कहा जा रहा है कि जब दिल के मामलात की बात आती है तो देयर इज़ नथिंग राइट और रॉन्ग। जो भी चॉइस आप लेते हैं उससे आपकी ग्रोथ ही होती है। सो आपकी ग्रोथ ही हुई है, आपने कुछ सीखा है, ये आपकी एफ़र्ट्स ज़ाया नहीं हुई हैं, आपने कुछ सीखा है और ये सब कुछ आगे आपके काम आएगा। तो अभी के लिए आपसे ये कहा जा रहा है कि आप सरेंडर कर दें। ये यूनिवर्स की तरफ से आपका मैसेज है कि सरेंडर कर दीजिए, यकीन रखें इस प्रोसेस पर और सैड ना हो। एंड आई नो ये कहने से तो ऑब्वियसली नहीं हो पाएगा, बट
आपके लिए अपॉर्चुनिटी आएगी, बहुत डिवाइन अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पर खुद आएगी। आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, कोई एफ़र्ट नहीं करनी पड़ेगी। बस आपने अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है और स्ट्रॉन्ग रहना है और बिलीव रखें कि आपके ड्रीम्स कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड कोई चीज़ नहीं है, ये पॉसिबल हैं। सो यकीन रखें इस प्रोसेस पर। आपकी ज़िंदगी में कोई न्यू लव आने वाला है और ये जो आपके एक्स हैं या जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, जो आपके माइंड में इंसान हैं, ये भी आएंगे आपकी ज़िंदगी में वापस। और फिर आपने वाइजली चूज़ करना है कि आपने किस डायरेक्शन में जाना है, क्योंकि उसी पर फिर आपके आगे की ज़िंदगी डिपेंड करेगी। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप 1। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ये येलो स्टोन सेलेक्ट किया, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि आपकी लव लाइफ को लेकर यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। सो इस कार्ड में आपका ओवरऑल मैसेज है और इस कार्ड पर लिखा है अ ईयर फ्रॉम नाउ। सो 1 साल के अंदर कोई बहुत बड़ा चेंज आपकी लव लाइफ में आएगा। 1 साल में मे बी आप जो मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं वो हो जाएगा। जो भी आपकी सिचुएशन है उसे मज़ीद आप 1 साल और दें। 1 साल आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप थोड़ा वेट करें। 1 साल का इंतज़ार है सिर्फ। सो देख लीजिए, ये आपका ओवरऑल मैसेज है। अब हम ये देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में ओवरऑल क्या चल रहा है। सो हमारे पास है फैमिली इश्यूज़। सो हो सकता है आप या आपके पर्सन फैमिली इश्यूज़ से डील कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ है ये कनेक्शन। वो प्रॉपर अटेंशन आपको नहीं दे पा रहे हैं बिकॉज उनकी फैमिली इश्यूज़ हैं, पेन है, तकलीफ़ है, ऑब्वियसली लेसन है बट ऑलमोस्ट देयर। एंड थर्ड आई। सो आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है, आपने अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है। ये मैसेज ग्रुप 1 के लिए भी आया था। सो हमेशा अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें, ये मैसेज तो हर एक के लिए है। सो यू आर ऑलमोस्ट देयर। बस 1 साल और 1 साल और आपको वेट करना होगा। मे बी आपके जहन में ये क्वेश्चन हो कि मैं वेट करूं या मूव ऑन करूं, यूनिवर्स में क्या करूं। सो यूनिवर्स का ये कहना है कि 1 साल वेट करें। 1 साल में बहुत सी चीज़ें क्लियर होंगी, 1 साल में बहुत कुछ पता चलेगा, रिवील होगा, मे बी मैनिफेस्ट हो जाएगा जो भी आप चाह रहे हैं। बट 1 साल दें। और इस वक्त आप लोग तकलीफ़ में हैं, बट ये तकलीफ़ आपको कोई लेसन दे रही है, कुछ सिखा रही है। ये तकलीफ़ ऐसे ही नहीं है, बस इसके पीछे कोई राज है, इसके पीछे कोई वजह है जो आपको समझ में आएगा टाइम के साथ। बट आप अपने गोल के करीब हैं विद दिस ऑलमोस्ट देयर। आप अपने किसी गोल के करीब हैं, सिर्फ 1 साल और। लेट्स सी आपकी करंट एनर्जी क्या है, आप अपनी लव लाइफ के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, और फिर हम देखेंगे कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। हमारे पास है 8 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट, 5 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स। सो 8 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। कोई पछतावा है आपके दिल में। आप बहुत ज़्यादा सीरियस हैं इस कनेक्शन के बारे में, मुझे महसूस हो रहा है। बड़े पैशनेट हैं, सीरियस हैं, हर तरह से एफ़र्ट करना चाहते हैं। बट समटाइम्स आप बड़ा लॉस्ट महसूस करते हैं। समटाइम्स आप अकेले में बातें करते हैं यूनिवर्स से या अपने आप से कि ज़िंदगी में कोई चेंज कब आएगा, कब तक ज़िंदगी इसी तरह चलती रहेगी, कहीं ये सारी एफ़र्ट, ये प्यार, ये सब ज़ाया ना हो जाए। आई फील आपने बहुत एफ़र्ट की है, आप आगे भी एफ़र्ट करना चाह रहे हैं इस कनेक्शन के लिए। बट आपकी एनर्जी में कोई पछतावा है, कोई तकलीफ़ है कि ये मैंने क्यों किया, ये मैंने किस लिए किया, आई डोंट नो वाई। बट यहाँ पर मुझे ये नज़र आ रहा है कि कोई ना कोई बेहतरी, कोई प्रोग्रेस आपके इस कनेक्शन में होने वाली है विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि ये पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड है। सो आपके इस कनेक्शन में कोई ना कोई बेहतरी आने वाली है। एंड आई ऑल्सो फील कि जिनके साथ आप इस वक्त इन्वॉल्व हैं कनेक्शन में, वो भी इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, वो आपके लिए सीरियस भी हैं। बट आई ऑल्सो फील कि जैसा मैंने आपसे कहा कि चीज़ें थोड़ा टाइम लेंगी। 1 साल, ये 1 साल का कार्ड जो यहाँ पर आया है, ये इसीलिए आया है कि आपको 1 साल देना होगा।
और इस एक साल में बहुत कुछ आपके सामने रिवील होगा, बहुत कुछ आप अंडरस्टैंड करेंगे और सीखेंगे भी। दूसरा, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मुझे फ़ील हो रहा है कि एक मैसेज आ रहा है कि आप अपने जॉब, अपनी वर्क, कुछ ना कुछ आप करते हैं, जो भी काम आप करते हैं उस पर तवज्जो दें। जो आपके पैशन है, जो आपके ड्रीम है, आपकी लव लाइफ से हटकर आपके लिए ये एक एक्स्ट्रा मैसेज आ रहा है ग्रुप 2 कि आप जो काम करते हैं उस पर तवज्जो दें। अपना फोकस अपनी लव लाइफ पर मत रखें, वरना इस तरह बार बार फ्रस्ट्रेट होंगे, डाउन होंगे, मोटिवेशन आपकी कम होगी, लॉस्ट महसूस करेंगे। इसलिए अपना फोकस अपने काम पर शिफ्ट कर लें, अपनी एनर्जी अपने काम पर लगाएं और उसमें आपको बड़ी सक्सेस मिलेगी। और जब आपको वहाँ से सक्सेस मिल रही होगी, आपकी स्ट्रेंथ में इजाफा होगा, आपकी मोटिवेशन में इजाफा होगा, ओवरऑल ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आप अट्रैक्ट करेंगे, मैनिफेस्ट करेंगे। और फिर ये एक साल भी गुजर जाएगा, क्योंकि अगर आप ज़्यादा फोकस अपनी लव लाइफ पर रखेंगे और जब डिलेज़ आएंगे बीच में तो आप फ्रस्ट्रेट होंगे। इसलिए फ़ोकस आप रखें अपने काम पर। तो अगर आप फ़ीमेल ये वीडियो देख रही हैं, कुछ ना कुछ करें आप। अगर आप वर्किंग लेडी हैं, अपने काम पर तवज्जो दें। अगर आपका कोई पैशन है, अगर आप यूट्यूबर हैं या कुछ ना कुछ इस तरह से इन्फ्लुएंसर हैं, उस काम पर तवज्जो दें। और अगर आप घर में रहती हैं तो घर के कामों पर आप फोकस करें, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, आप जिम करें, कुछ ना कुछ अपने लिए करें, अपने ऊपर अपनी सारी एनर्जी इन्वेस्ट करें। कपड़े सीने का शौक़ है, कपड़े सी सकती हैं, जो भी आपके शौक़ हैं उनके ऊपर आपने फोकस करना है। और अगर आप मेल हैं तो भी आप अपने ऊपर फोकस करें, अपनी अपनी लाइफ पर, अपने कोई नए गोल्स बनाएं और फिर पूरी कोशिश करें कि आप उन गोल्स को अचीव करें एक साल के अंदर अंदर। टारगेट दें अपने आप को। सो ये आपके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज आ रहा है कि अपने काम पर फोकस करें, इस रिलेशनशिप पर फोकस ना करें। इस रिलेशनशिप को आप टाइम दें। अगर आप टाइम नहीं देंगे तो आप फ्रस्ट्रेट होंगे, आप तकलीफ़ में जाएंगे, क्योंकि एक साल लगेगा चीज़ों को अपनी अपनी जगह में आने में, अलाइन होने में एक साल लगेगा। एक साल का टाइम है। एक्सक्यूज़ मी। सो अब हम ये देखते हैं कि और यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए। सो ये भी आपके लिए मैसेज है कि जिनके साथ आप इस वक्त इन्वॉल्व हैं, ये इंसान आपसे प्यार भी करते हैं, पैशनेट भी हैं आपके लिए, एक्शन भी कोई लेंगे, आपसे कम्युनिकेट भी करेंगे अगर आपसे कम्युनिकेट अभी नहीं कर रहे हैं। सो कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है, बट जो चीज़ें आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं उनके लिए एक साल आपको देना होगा। लेट्स सी। अब आई डोंट नो कि उस एक साल में क्या होगा, कोई नया इंसान आ जाएगा या क्या होगा। द वर्ल्ड, इसका नंबर 29 है, किसी की एज हो सकती है। एंड द सन, वाओ। सो आप ये देखें, विद द वर्ल्ड कार्ड ये आपकी ज़िंदगी का एक साइकिल कंप्लीट होगा और विद द सन कार्ड ये एक ज़िंदगी की नई शुरुआत होगी आपकी। बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आएगी आपकी ज़िंदगी में और बिल्कुल आप ये कह लें कि आपकी ज़िंदगी का ये एक नया चैप्टर होगा। सो इस वक्त यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए ये मैसेज है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आने वाली है, बट आपने चीज़ों को थोड़ा सा टाइम देना है। आई ऑल्सो फील कि मे बी अगर आपका किसी के साथ लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है तो ये इंसान ट्रैवल करेंगे आपके लिए। ट्रैवल नज़र आ रहा है। ये भी हो सकता है कि आप अपने काम के सिलसिले में कहीं पर ट्रैवल करें और फिर आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी, हैप्पीनेस मिलेगी। हो सकता है कि आप में से कोई कोशिश कर रहा है अब्रॉड जाने की, वो भी पॉसिबल नज़र आ रहा है। ये भी आपके लिए मैसेज है यूनिवर्स का कि अगर आप एफ़र्ट करेंगे, कोशिश करेंगे तो आपका हो जाएगा। अगर आप बाहर जाना चाह रहे हैं, कहीं ट्रैवल करना चाह रहे हैं अगर आप, तो वो भी आपका पॉसिबल है। बट चीज़ यहाँ पर मेन एक मैसेज ये है कि अपने लिए कुछ करें वेरी सून। यस, बहुत जल्दी, बस एक साल। एंड देन एंगेजमेंट। वाह, ये तो बहुत ही क्लियर मैसेज आ गया है। एक्सक्यूज़ मी। सो एक साल के अंदर, यानी कि वेरी सून, ये बहुत जल्द है। आपकी इंगेजमेंट लिटरली हो सकती है आपके पार्टनर के साथ, शादी भी हो सकती है कुछ लोगों की। सो आई फील कि जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं बहुत जल्द मैनिफेस्ट होने वाला है। और इंगेजमेंट के कार्ड का ये मतलब भी होता है कि ये इंसान आपको टाइम ज़्यादा देंगे, अटेंशन ज़्यादा देने वाले हैं, आपके साथ इंगेज ज़्यादा होने वाले हैं। हो सकता है कि अभी आप दोनों बातचीत नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ डिस्टेंस है,
और कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, बड़ा लॉस्ट फील कर रहे हैं आप इस वक्त, बट ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करने वाले हैं, इंगेज आपके साथ ज़्यादा होने वाले हैं, आपको टाइम ज़्यादा देने वाले हैं। ओ 3 कार्ड्स आपके लिए आ गए, एक एक्स्ट्रा कार्ड आ गया है। सो इस पर लिखा है डोंट मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन गिल्ट और व्हाट यू थिंक यू शुड डू, फॉर इट इज़ ओनली इन बीइंग ट्रू टू योर सेल्फ दैट यू कैन बी ट्रू टू अदर्स। सो गिल्ट में आके कभी कोई डिसीजन ना लीजिएगा और अपने साथ ट्रू रहें और दूसरों के साथ भी ट्रू रहें। Next is when you pass from this world, you take nothing with you but your soul and the memories you have shared with those you love. I feel कि जिन लोगों ने ग्रुप 2 सेलेक्ट किया है, आप लोग बहुत सिंपल लोग हैं। ये मैसेज आप समझ ही रहे होंगे ऑलरेडी, मुझे लग रहा है आप लोग बहुत सिंपल हैं, 3D मटेरियल चीज़ों से आपको कोई लगाव नहीं है और आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि रिलेशनशिप्स की क्या वैल्यू है ज़िंदगी में। और ये 3D चीज़ें, ये मटेरियल, ये सब यहीं रह जाएगा और जब इस दुनिया से जाएंगे तो हमारी सोल होगी और बस वो मेमोरीज़ जो हम अपने लव्ड वंस के साथ शेयर करते हैं। सो आई डू फील कि आप अपने लव्ड वंस को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं और आपके लिए उनका प्यार, उनके साथ बिताया वक्त ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आप एक सिंपल हेल्दी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, ये आपकी ख्वाहिश है। एंड आई फील कि समटाइम्स आप लॉस्ट इसलिए भी फील करते हैं कि आपकी ख्वाहिश इतनी सिंपल है और फिर भी आपको वो चीज़ अभी तक आप अचीव नहीं कर पा रहे हैं। मे बी आपको ये गिला हो कि इतनी सिंपल ख्वाहिशात हैं मेरी, मैंने तो कुछ ज़्यादा मांगा भी नहीं है बट फिर भी वो हो नहीं रहा है, यू नो। बट ड्रीम बिग ये भी कहा जाता है। खैर आई फील कि आप लोग बहुत सिंपल लोग हैं जिन लोगों ने ग्रुप 2 सेलेक्ट किया है। नेक्स्ट इज़ एक्सेप्टेंस इज़ द की टू इनर पीस। एट टाइम्स वी मस्ट एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर। देयर इज़ नो पॉइंट ट्राइंग टू चेंज दैट विच इज़ बियॉन्ड आवर कंट्रोल। एक तो कंप्लेन करना छोड़ दें आप। अगर आप अपने पार्टनर से कोई कंप्लेन कर रहे हैं, बार बार कोई बात उनको रियलाइज़ करवाने की कोशिश कर रहे हैं, छोड़ दें उनको, उनके हाल पे छोड़ दें और ख़ामोश रहकर देखें कि वो क्या करते हैं और एक्सेप्ट करें। जो लोगों का बिहेवियर होता है हम उन्हें समटाइम्स एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जैसी चीज़ें होती हैं उनको उस तरह से एक्सेप्ट नहीं करते। हम पोटेंशियल सोचते हैं कि ऐसा कर सकता है ये इंसान, तो इसके साथ रहना है। ऐसे नहीं करना, ये चीज़ तकलीफ़ देगी आपको। जैसे लोग हैं उनको उसी तरह से आप एक्सेप्ट करें और उनको फिर उसी तरह से अपनी ज़िंदगी में जगह दें जो वो डिज़र्व करते हैं, उनको वहीं पर रखें। पोटेंशियल के साथ अटैच ना रहें कि ये हो सकता है। यू नो व्हाट आई एम सेइंग, मैं क्या आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। सो अपनी करंट सिचुएशन को एक्सेप्ट करें और जो आपके पर्सन का बिहेवियर है उसको उसी तरह से आप, मैं ये नहीं कह रही कि अगर किसी का टॉक्सिक और टॉर्चरस किस्म का बिहेवियर है तो आप बर्दाश्त करें, नो, ऐसे रिलेशनशिप में आपने कभी नहीं रहना है। बट अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ काबिल माफ़ी है, कोई चीज़ अगर आपकी खामोशी से ठीक हो सकती है तो उस पर आप खामोश रहकर देखें थोड़े दिन कि क्या होता है, आपकी खामोशी से फ़र्क पड़ता है या नहीं, चीज़ें चेंज होती हैं या नहीं। क्योंकि समटाइम्स साइलेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है और अगर किसी को आपकी खामोशी से फ़र्क नहीं पड़ रहा, इट मीन्स कि वो आपका ट्रू फ्रेंड नहीं है। सो जो आपका ट्रू फ्रेंड होगा, आप खामोश रह के देखिएगा, अगर उन्हें महसूस हो जाएगी आपकी खामोशी, वो अपनी गलती को सुधार लेंगे। ये बहुत अच्छी टिप मैंने आपको दी है इस वक्त। सो आपके लिए यही मैसेज आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि कंप्लेन ना करें, जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। आपके कंट्रोल में सिर्फ आपकी ज़ात है और समटाइम्स तो हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम किसी और को कंट्रोल कर लें, राइट। सो आप कंट्रोल करें बस अपने इमोशंस को और किसी को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। जो हो रहा है लेट इट बी। इसलिए आपके लिए ये मैसेज आया है अ ईयर फ्रॉम नाउ, 1 साल में चीज़ें चेंज हो जाएंगी। सिर्फ 1 साल का टाइम दें अपनी सिचुएशन को और इस रिलेशनशिप को। ये आपका मैसेज था यूनिवर्स की तरफ से और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ये ब्लू स्टोन सेलेक्ट किया था, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि यूनिवर्स की तरफ से आपकी लव लाइफ को लेकर आपके लिए क्या मैसेज है।
सो इस कार्ड में आपका ओवरऑल मैसेज है और इसके ऊपर लिखा है अबंडेंस। सो आपकी लव लाइफ में अबंडेंस है, हैप्पीनेस है, जो भी आप चाहते हैं आप मैनिफेस्ट कर लेंगे। बड़ा खूबसूरत मैसेज है आपके लिए। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि ओवरऑल आपके कनेक्शन की क्या एनर्जी है, क्या चल रहा है आपके कनेक्शन में। फिर हम आपकी एनर्जी देखेंगे और फिर देखेंगे यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज। बट यूनिवर्स का ओवरऑल मैसेज आपके लिए ये है कि आपके लिए अबंडेंस है। इस पर यकीन रखें कि आपको ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, आपकी लव लाइफ अच्छी होगी। इस वक्त चीज़ें क्लाउडी हैं, कन्फ्यूजन है, थोड़ी सी चीज़ें क्लियर नहीं है, आपको क्लैरिटी चाहिए है। मे बी आपको लगता है कि ये आपने कोई रिस्क लिया है, ये रिस्क है, आपने एतबार किया है बहुत ज़्यादा किसी पर। विद द अर्थ, मे बी आप अर्थ साइन है या किसी अर्थ साइन से डील कर रहे हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। बट इसका मतलब ये है कि आपको स्टेबिलिटी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, यू नो। फिर है हमारे पास फ्रेंडशिप। सो मे बी कुछ लोगों की फ्रेंडशिप सिचुएशन है और आप चाह रहे हैं कि चीज़ें थोड़ी सी स्टेबल हों, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो, फ्रेंडशिप से आगे बढ़े। बट इसका ये मतलब भी है कि फ्रेंडशिप पर फोकस रखें, फ्रेंडशिप के बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बनाएं अपने पार्टनर के साथ। सिर्फ उनके लवर ना बने, उनके फ्रेंड बने। लीगल इश्यूज़, हो सकता है कि आपके पर्सन के कुछ लीगल इश्यूज़ चल रहे हैं और कन्फ्यूजन है उनकी ज़िंदगी में। और इसीलिए आपको भी कन्फ्यूजन हो रही है, चीज़ें अनक्लियर हैं, आपके पर्सन परेशान है कुछ लीगल इश्यूज़ की वजह से। बट ये स्पेसिफिक मैसेज है, ये सबके लिए नहीं होगा। अब हम ये देखते हैं कि आपकी करंट एनर्जी क्या है आपकी लव लाइफ को लेकर, और फिर देखेंगे कि यूनिवर्स का आपके लिए क्या मैसेज है। देखते हैं कि आपकी करंट एनर्जी क्या है आपकी लव लाइफ को लेकर। सबसे पहले हमारे पास है 10 ऑफ सोर्ड्स, द चैरियट, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है 8 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ज़्यादा फायर एनर्जी है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, इट्स टाइम टू टेक एक्शन, इट्स टाइम टू लिव। आई फील ये यूनिवर्स का आपके लिए मैसेज आ रहा है। बट पहले हम आपकी एनर्जी देख लें। एक तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ब्रेकअप हुआ है किसी का किसी के साथ। ब्रेकअप नहीं भी हुआ तो आप अपनी लाइफ के एक ऐसे पीरियड में हैं कि जहाँ पर ज़िंदगी चेंज हो रही है, जहाँ पर चेंज आ रहा है बहुत ज़्यादा। एक बहुत पेनफुल साइकिल से निकल कर एक बहुत खूबसूरत साइकिल ज़िंदगी का आपका शुरू या तो हो चुका है ऑलरेडी या होने वाला है। आई ऑलरेडी फील कि आप इस वक्त किसी पार्टनर के साथ हैं जो आपकी ज़िंदगी में नए हैं। आप अपने एक्स को रिलीज़ कर चुके हैं। बहुत पेन आपकी ज़िंदगी में रही है व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप्स, लेकिन अभी आपकी ज़िंदगी में एक कनेक्शन बना हुआ है। बहुत स्पार्क, बहुत पैशन, फायर, दिस इज़ ऑन फायर। आई फील कि ये बहुत ज़्यादा फायरी कनेक्शन है, बहुत ज़्यादा पैशनेट कनेक्शन है और आप अच्छी लाइफ, यू नो, आपको अच्छा फील हो रहा है इस कनेक्शन में। कोई नया कनेक्शन है। आई फील कोई इशू नज़र नहीं आ रहा। आई ऑल्सो फील कि आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हैं विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। जिन्होंने ग्रुप 3 सेलेक्ट किया है, आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत वाइज हैं। आप में से कोई यूट्यूबर हो सकता है, कोई इन्फ्लुएंसर हो सकता है, किसी के कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं, कुछ ना कुछ इस तरह का है। आप बहुत यूनिक हैं, मुझे फ़ील हो रहा है, जिन्होंने ग्रुप 3 सेलेक्ट किया है। और इस वक्त आपकी ज़िंदगी में कोई है और ये कनेक्शन आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली फुलफ़िल कर रहा है। इमोशनल कनेक्शन जो एक आपको ज़िंदगी में चाहिए था, आई फील कि आप क्रेव करते थे। ज़िंदगी में आपको कुछ और नहीं चाहिए था, बस ये चाहिए था कि एक एम्प्टीनेस है, एक खला है। इमोशनल कनेक्शन नहीं कोई बना पा रहा, कोई अवेलेबल नहीं होता मेरे लिए। लेकिन अब आपके लिए, आपके साथ कोई ऐसा इंसान है कि जो आपके लिए अवेलेबल है, इमोशनली अवेलेबल है, जो आपको इमोशनली फुलफ़िल कर रहा है और आप बहुत खुश हैं उसमें। मुझे आप खुश नज़र आ रहे हैं। और अगर आप नहीं हैं, आप इस 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हैं, अपने जहन में ये रख लीजिए कि इसके बाद आपका ये कनेक्शन बनने वाला है जो आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली फुलफ़िल करने वाला है। ये 2 मैसेजेस आ रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी किसी को रिलीज़ कर रहे हैं, कोई एक्स हैं, कोई नया कनेक्शन आपका बनने वाला है और ये बहुत खूबसूरत कनेक्शन होने वाला है आपका।
बहुत आप कह लें कि आप इमोशनली बहुत फुलफ़िल करेगा आपको ये कनेक्शन। और कुछ लोग ऑलरेडी इस कनेक्शन में आ चुके हैं और बहुत अच्छा जा रहा है ये कनेक्शन, और ये आगे भी अभी प्रोग्रेस करेगा। आई फील ये बहुत क्विकली बनेगा। ये आपको पहली दफ़ा में आप कह लें लव एट फर्स्ट साइट भी हो सकता है। ये अट्रैक्शन, ये पैशन पहली मुलाकात में ही फील हो जाएगा आपको, फ़ौरन से आपको क्लिक करेगा ये कनेक्शन, और ये फिर प्रोग्रेस करता चला जाएगा, ये रुकेगा नहीं। फिर ये पैशन, ये स्पार्क, ये ख़त्म नहीं होगा, ये फिर बढ़ता चला जाएगा। दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। ये बहुत अच्छा खूबसूरत कनेक्शन होने वाला है आपका। ऑलरेडी कुछ लोगों का है, और जैसा मैंने कहा कि ये भी और आगे बढ़ेगा, चीज़ें और प्रोग्रेस करेंगी। वेरी नाइस, बहुत अच्छी एनर्जी है ये। लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। सो अगर आप इस वक्त सैड हैं और इस 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है आपको, यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है कि आप परेशान ना हो। इस तकलीफ़ के बाद आपकी ज़िंदगी का बिल्कुल एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है, और आप बहुत अच्छा फील करने वाले हैं। सो इस पर लिखा है थर्ड चाक्रा नंबर 37, और ये है सोलर प्लेक्सिस चाक्रा, और ये जॉय, हैप्पीनेस, कॉन्फिडेंस, इन सारी चीज़ों के बारे में बता रहा है। सो आई फील कि ये हैप्पीनेस है, आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आने लगी हैं, बहुत ज़्यादा। ये नीचे अबंडेंस का कार्ड आया था, और ये भी अबंडेंस है, हैप्पी एनवी। मैं बहुत दिनों से ये देख रही हूँ कि ये कार्ड आ रहा है। मैं अभी सोच ही रही थी कि किसी पाइल में अभी तक आया नहीं, और पाइल 3 के लिए आ गया है। तो आप लोगों के लिए स्पेशल मैसेज है ग्रुप 3 जिन लोगों ने सेलेक्ट किया है, कि आपने अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है। अगर कोई ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में आ गया है जो बहुत ज़्यादा आपके साथ अच्छे हैं और खूबसूरत कनेक्शन चल रहा है, किसी को मत बताइएगा, किसी के साथ शेयर मत कीजिएगा। ये भी यूनिवर्स का आपके लिए मैसेज है, क्योंकि आप नहीं जानते कि कौन आपका दोस्त है और कौन नहीं है। अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करें, किसी को मत बताइएगा अपने इस कनेक्शन के बारे में, जब तक कि आपका कुछ परमानेंट नहीं हो जाता आपकी ज़िंदगी में। मैं तो यही कहूँगी कि अगर आप शादी करना चाहते हैं, अगर शादी नहीं हो जाती तब तक भी मत बताइएगा। शादी के बाद बता दीजिएगा, या शादी जब होने वाली होगी, ऑब्वियसली अगर आपने इनवाइट करना होगा तब बता दीजिएगा लोगों को। सो शेयर मत कीजिएगा, वरना ये कनेक्शन आपका डिस्टर्ब हो सकता है, ख़राब हो सकता है। मत शेयर कीजिएगा। बार बार आपके लिए मैसेज आ रहा है, प्रोटेक्ट कीजिएगा अपनी एनर्जी को, अपने इस कनेक्शन को। चाहे कोई आपका जितना भी गहरा दोस्त हो, अपनी खुशी, अपना ये कनेक्शन मत शेयर कीजिएगा। लेट्स सी और आपके लिए यूनिवर्स का क्या मैसेज है। हमारे साथ ऐसा होता है बहुत से लोगों के साथ, एक्साइटमेंट में हर चीज़ बता देना, सो कंट्रोल, अपनी एक्साइटमेंट को आपने कंट्रोल करना है, आपने किसी को नहीं बताना। रिलीज़ योर एक्स। आई डेफिनेटली फील कि आप अपने एक्स को निकाल रहे हैं अपनी ज़िंदगी से। वही बात जो मैं पहले करी थी कि किसी ब्रेकअप में से निकल कर अब आपका ज़िंदगी का एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है। अपने एक्सेस को भुला दें, अपने एक्सेस के बारे में मत सोचें। ये भी आपके लिए मैसेज है। एंड वर्थ वेटिंग फॉर, आपका इंतज़ार जो है वो ख़त्म होने वाला है। आई फील कि आपने अपनी ज़िंदगी में इस अबंडेंस, इस खुशी का बहुत इंतज़ार किया है, और आपको नाकामी नहीं होगी। यूनिवर्स आपको ये बता रहा है कि जो आपने इतना इंतज़ार किया है ज़िंदगी में, ये आपका ज़ाया नहीं होगा। आप कहेंगे कि वाह, ये होना था मेरी ज़िंदगी में, इतना अच्छा मेरी ज़िंदगी में लिखा था, ये होना था, मेरी डेस्टिनी में ये था। तो आपका जो इंतज़ार है वो ज़ाया नहीं होगा। बट यूनिवर्स का ये कहना है कि अपने एक्सेस को भूल जाएं, जो भी आपकी ज़िंदगी में पास्ट में जो भी हुआ उस सब को भूल जाएं, बिकॉज़ ये एक नया चैप्टर है। और पास्ट के साथ कंपैरिजन मत करें प्रेजेंट का, कभी ये ना कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत डिफरेंट है। कभी कंपेयर ना कीजिएगा अपने पास्ट को अपने प्रेजेंट से। हाँ, उससे सीखें ज़रूर, जो गलतियाँ आपने पास्ट में की हैं वो मत दोहराइएगा, लेकिन कंपेयर भी मत कीजिएगा। और भूल जाएं अपने एक्सेस को। कुछ नया, कुछ बड़ा खूबसूरत होने वाला है। और जिनका ऑलरेडी चल रहा है आप शेयर मत करें किसी से, और जिनका हो जाएगा वो भी शेयर ना करें किसी से। किसी को मत बताएं ज़िंदगी में क्या चल रहा है, कौन आ गया है, क्या बात हो रही है, कुछ मत बताइएगा। ये हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। लेट्स सी। सो इसके ऊपर लिखा है, क्लोज योर आइज एंड टेल योर सेल्फ दैट यू डिज़र्व टू फील जॉयफुल। You can allow joy into your life regardless of the circumstances you currently find yourself in. So खुश रहना सीखें, खुश रहें। इसका मेन मैसेज ये है।
सैड ना हो, सोचें ना ज़्यादा, खुश रहें चाहे जो भी हालात हैं ज़िंदगी के। कोई ना कोई वजह तलाश करें खुश रहने की। हम लोग ये करते हैं कि हम वजह तलाश करते हैं दुखी रहने की। ऐसे मत करें। ज़िंदगी में आपको अपने इर्द गिर्द देखेंगे बेशुमार चीज़ें मिलेंगी जिस पर आप शुक्र अदा करेंगे, ग्रेटफुल होंगे जिनके लिए। तो कोशिश करें खुश रहने की, वजह तलाश करें खुश रहने की। Next is, oh God, the past is now behind you. Release it and embrace new possibilities. A new path is now available to you. Follow it with faith. So ये आपके लिए नया पाथ है, नया रोड है, इसको फॉलो करें। भूल जाएं पास्ट को। रिलीज़ योर एक्स में यही बात आपसे कर रही थी और आप देखें कार्ड आ गया। अब पास्ट आपका पीछे रह गया है, भूल जाएं उसको। ट्रॉमा में, किसी ट्रॉमा में ना रहें। कुछ नहीं होते ये ट्रॉमास, भूल जाएं। अब नई ज़िंदगी है, अब नई शुरुआत है, और जो नई पॉसिबिलिटीज़ आपकी ज़िंदगी में पैदा हो रही हैं, आ रही हैं, उन्हें एक्सेप्ट करें। जब मैंने ये कहा तो 11-11 हो रहे थे वीडियो में। किसी के लिए साइन हो सकता है ये 11-11, हो सकता है आजकल आपको बहुत नज़र आ रहा हो। सो ये कुछ नया होने जा रहा है, नया गेटवे है, ये नया पाथ है 11-11 आपके लिए जो ओपन हो रहा है। सो इसको फेथ के साथ फॉलो करें और अबंडेंस आ रही है, हैप्पीनेस आ रही है आपकी ज़िंदगी में। जो भी आप चाहते थे वो हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, बट भूल जाएं अपने एक्सिस को और पास्ट को। सो ये यूनिवर्स का आपके लिए मैसेज है। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो जाते जाते मेरी हमेशा आपके लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।